डी नाम वाले मेरे प्यारे दर्शकों, कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए? किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे डी से किसी का नाम दिनेश है, दामोदर है, दानिश है, दीन दयाल है, आपका क्या नाम है डी से? कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताएं ताकि हमें पता लग सके कि डी नाम के आप ये व्यक्ति हैं। इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दें ताकि मुझे और अच्छा लगे, मैं समझ जाऊं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो डी नाम वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो डी से नाम लिखने की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है। डी से दिनेश, दामोदर, दीनदयाल, दीनबंधु, दानिश, दमन इत्यादि बहुत सारे नाम होंगे जो आपको पता होंगे। इसमें 4 ग्रहों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें कि माया जिसके कंट्रोल में है ये सारा दुनिया जो आप देख रहे हो, आज सब लोग जो माया में फंसे हुए हैं, ये राहु। ठीक है, ये मायावी ग्रह है राहु। तो राहु के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, केतु मोक्ष के जो कारक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी बात, शनि जो कर्म फलदाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु जो ज्ञान के कारक हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको राहु, केतु, शनि और गुरु, इन 4 ग्रहों का बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बृहत, कहते हैं कि गागर में सागर भर देना, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत सारी जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें कि क्या कैसे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। राहु, केतु, गुरु, शनि क्या देने वाले हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान से लक्ष्मी देंगे, शनि कर्म से लक्ष्मी देंगे, केतु मोक्ष की तरफ ले जाएंगे जो है इन चक्रों में मत पड़ो, और राहु जो है सो माया में ले जाने का आपको प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आइए प्रत्येक ग्रह के बारे में 5-5 पॉइंट बताऊंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। सबसे पहले शनि के बारे में ही चर्चा करें। शनि ये कुंडली है, कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान है और ये पहले और द्वादश भाव के मालिक है आपके लिए। तो और राहु प्रथम भाव में है, केतु सप्तम में, गुरु 2 जून तक पंचम भाव में, उसके बाद छठे भाव में यहां पर आ जाएंगे। गुरु एकादश और द्वितीय भाव के मालिक भी हैं, शनि प्रथम और द्वादश भाव के मालिक हैं। तो ये शनि का ही सबसे पहले समझे, क्योंकि ये कर्मफल दाता है। शनि आपको यहाँ धन, वाणी और परिवार पर असर देते हैं। पहला, धन का सतर्क संचय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा पर आय स्थिर रहेगी। आमदनी तो उतनी ही होगी लेकिन खर्च जो है आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने फाइनेंस की प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां जो है सो बढ़ने वाली है, ये दूसरा पॉइंट है। बुजुर्गों की सेवा या परिवार में कोई लंबा निर्णय आपको उठाना पड़ सकता है। कोई बहुत चमत्कारिक तौर पर में कोई बहुत भारी निर्णय आपको लेना जो है सो पड़ सकता है। तीसरा, वाणी पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा। आपकी वाणी कठोर हो सकती है। रिश्तों में गलतफहमी ना हो, इसका आपको विशेष जो है सो ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मविश्वास और व्यक्तित्व जो है आपका वो काफी मजबूत होगा। शनि प्रथम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में है, इसलिए आपका संकल्प मजबूत होगा। 5वां, विदेश या दूर के स्थान से भी आपको लाभ मिलने के योग है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी शनि होने से विदेश, हॉस्पिटैलिटी, मल्टीनेशनल या ऑनलाइन कार्य से लाभ मिलने की संभावना जो है आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। ये शनि के प्रभाव थे जो मैंने आपको बताए। अब थोड़ा सा राहु देवता का समझ लें।
राहु प्रथम भाव में है। राहु यहाँ व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। पहला, महत्वाकांक्षा बढ़ेगा, आपका बड़ा सोचेंगे, बड़े निर्णय लेंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना बहुत जरूरी होगा। अचानक बदलाव होंगे, नौकरी, व्यवसाय या रिश्तों में अचानक से परिवर्तन हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, शरीर पर प्रभाव देखने को मिलेगा। अनियमित दिनचर्या, तनाव या नींद में कमी हो सकती है, इसलिए शांत रहे। लोगों में आकर्षण बढ़ेगा आपका। पब्लिक इमेज, सोशल नेटवर्किंग और प्रभाव भी बढ़ने के योग है। भ्रम या गलत सलाह से हानि के योग बन रहे हैं। गलत लोगों से दूरी रखें, राहु आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए सावधान। केतु की बात करूं, जो केतु मोक्ष के कारक हैं, तो केतु सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपके साझेदारी, विवाह, व्यावसायिक पार्टनरशिप पर में भी प्रभाव डालेंगे। पहला, रिश्तों में दूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक दूरी आ सकती है। संवाद भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बातचीत को बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये दूरी खाई बन जाएगी। पार्टनर की ओर से अनिश्चितता में देख रहा हूं। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर का रवैया बदल सकता है। आध्यात्मिकता और एकांत की प्रवृत्ति भी इस समय में आपके अंदर आ जाएगी। विवाह से ज्यादा आप खुद पर ध्यान देंगे। स्वतंत्रता जो है आपकी, वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। सहयोग की कमी महसूस होगी। पार्टनर से उतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी आप उम्मीद करते हैं। पांचवा, पुरानी साझेदारियां आपकी टूट सकती है। अस्थिर संबंध या कमजोर व्यापारिक पार्टनरशिप आपका समाप्त हो सकता है। चौथा, गुरु की अगर बात करूं तो बृहस्पति पंचम भाव में है 2 जून 2026 तक। यह समय आपका सबसे अच्छा फेज है। शिक्षा अथवा ज्ञान में आपकी प्रगति होगी। विद्यार्थी, शिक्षक, क्रिएटिव और सोच से जुड़े क्षेत्रों में उन्नति के योग है आपके। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और पॉजिटिविटी बढ़ने के योग है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान की प्रगति या संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। निवेश से लाभ मिलेगा। फाइनेंस, बिजनेस या शेयर बाजार से भी लाभ के योग है। भाग्य में भी वृद्धि होगी। गुरु एकादश और द्वितीय भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो महाभाग्य योग भी बन रहा है, तो महाभाग्यशाली भी आप कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, 2 जून के बाद जब बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे, तो गुरु के उच्च के होने से मिश्रित लेकिन मजबूत फल की प्राप्ति होगी। पहला, रोगों पर विजय होगा। पुरानी सेहत समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाए। दूसरा, काम में प्रतिस्पर्धा में आपकी जीत होगी। अपने बलबूते पर में आप विजय हासिल करोगे। नौकरी और कार्य क्षेत्र में विरोधी, प्रतियोगी, आलोचक पर में विजय प्राप्त करेंगे। तीसरा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज कम होंगे। नया कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस समय प्रमोशन अथवा जॉब में सुधार के योग। उच्च के गुरु छठे भाव में नौकरी को अत्यधिक मजबूत बनाते हैं, लेकिन मेहनत बढ़ेगा, काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। ट्रैवलिंग और शेड्यूल भारी हो सकता है। अगर मैं समस्त परिणाम की बात करूं क्या होगा, तो जनवरी से जून तक का समय भाग्यशाली, लाभकारी और आनंदमय रहने वाला है। जून से दिसंबर तक का समय प्रतिस्पर्धा, जीत, नौकरी और स्वास्थ्य में सुधार का समय होगा। सावधानी ये बरतनी है कि रिश्तों में दूरी, वाणी, गुस्सा, राहु से भ्रम, केतु से संबंधों में अस्थिरता, इन सब चीजों पर में ध्यान देना है। ये सब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यही थी डी नाम वालों की 2026 की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया बहुत संक्षिप्त में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा।
अच्छा लगा, समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।